प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करते हैं, आज का विषय है कि परमेश्वर के उद्देश्य को जन्म देना। जन्म की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही जिसे बोलते हैं कि हर्ष और उल्लास का समय है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक उद्देश्य को जन्म देना चाहता है। बाइबल हमें प्रकट करती है कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, तब कभी कभी वह स्वर्गदूतों का प्रयोग करता है। परंतु वो बीच बीच में वो मनुष्य के द्वारा ऐसा करता है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को आपके और मेरे जैसे लोगों के द्वारा वो पूरा करता है। ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ स्वर्गदूतों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन बीच बीच में वो ऐसा करता है कि मनुष्यों के द्वारा भी अपने उद्देश्य को पूरा करता है। आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, वैसे वैसे आप उन उद्देश्यों और योजनाओं को खोजते जाएंगे जिन्हें वे आपके द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि एक कुंवारी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को जन्म देना। यदि हम देखें यशायाह 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। जैसे हम मरियम के चमत्कार का अध्ययन करते हैं तो यहाँ परमेश्वर के कामों को आरंभ करने से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात जो है वह है कि परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय में होता है। जी हाँ, कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। परमेश्वर का काम एक निश्चित समय होता है। परमेश्वर अपने उस निश्चित समय पर अपने कार्य को पूरा करता है। बहुत से भविष्यवक्ताओं जैसे यशायाह या और दूसरों ने उसके आने के विषय में भविष्यवाणी की थी, तो भी परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजने की जल्दबाजी नहीं की। यदि हम देखें यशायाह नबी का जो समय काल था और प्रभु यीशु मसीह का जो समय काल था, लगभग 700 वर्ष था। यानी कि 700 वर्ष लगे परमेश्वर को अपने इस पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए। उसने जल्दबाजी नहीं की। यदि हम देखें गलातियों 4 बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर सदैव अपने कामों को इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय पर पूरा करता है। प्रत्येक काम जिसे परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा कराना चाहता है, वह उसके निश्चित समय पर ही पूरा होगा। इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के यहाँ देर है, परमेश्वर के यहाँ देर है। नहीं, परमेश्वर के यहाँ देर नहीं है। उसके पास एक निश्चित समय है आपके भविष्य की योजनाओं को लेकर आपको इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर की एक योजना है जो कि एक निश्चित समय पर ही पूर्ण होगी। तो अपने विषय में कभी जल्दबाजी ना करें कि परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। अवश्य होगा, समय लगेगा। एक निश्चित समय परमेश्वर ने मुकर्रर किया हुआ है। उस निश्चित समय पर परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। और दूसरी चीज देखते हैं कि परमेश्वर का काम सामान्य लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। जो सामान्य लोग हैं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजना चाहा तो उसने एक जवान, एक कुंवारी यहूदी लड़की को चुना जिसका नाम मरियम था। ये अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर इस सबसे महत्वपूर्ण काम को, संसार के उद्धारकर्ता को भेजने का काम एक जवान लड़की को सौंपता है। आज हम कोई भी जिसे बोलते हैं कि का काम होता है, कोई ज़रूरी काम होता है, तो हम युवाओं को नहीं सौंपते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये लापरवाही करेगी। लेकिन परमेश्वर ने एक युवा लड़की पर अपना भरोसा जताया
और हम देखते हैं कि मरियम एक यहूदी और एक कुंवारी लड़की थी। कितना बड़ा जोखिम परमेश्वर ले रहा था। आज यदि हम अपने बच्चों को जो कि कुंवारे हैं, युवा हैं, कोई ऐसा काम करने को नहीं सौंपते जिसमें कुछ रिस्क होता है, कुछ खतरा होता है, लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। क्या होता यदि मरियम की कोख में पल रहे बच्चों को कुछ हो जाता? परमेश्वर चाहता तो किसी 2-4 बच्चे की मां को भी चुन सकता था। उसके पास जन्म देने का बच्चे को अनुभव भी होता, लेकिन उसने कुंवारी को चुना। क्या होता यदि मरियम को उस बच्चे के लिए गर्भपात कराने के लिए विवश किया जाता? क्या होता कि मरियम को पूर्व गर्भपात हो जाता? अमूमन ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा है बहुत से केसेस में जो स्टडी की गई है उसमें ऐसा पाया जाता है। क्या होता यदि उसे पथराव करके मार डाला जाता? ये घटना इतिहास के उस समय में बहुत हद तक संभव थी कि यदि कोई स्त्री बिना ब्याह के प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको पथराव करके मार डाला जाता था। कितना बड़ा रिस्क परमेश्वर ले रहा था। तब संसार के उद्धारकर्ता का क्या होता और मानव जाति का क्या होता? फिर भी सारी असफलताओं की संभावनाओं के होते हुए भी परमेश्वर ने इस काम को एक ऐसी जवान कुंवारी स्त्री को सौंपा जिसे कोई अनुभव नहीं था। यदि परमेश्वर ऐसा कर सकता है तब वह निश्चय ही कोई भी काम बड़ी भीड़ के पास सुसमाचार पहुंचाना, बीमारों को चंगाई देना, बंधुआओं को छुटकारे और राष्ट्रों को चंगाई देना जैसे कार्य आप और मेरे जैसे लोगों को सौंप सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब परमेश्वर इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो मेरे और आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचाने का भी कार्य वो सौंप सकता है। परमेश्वर अपना काम सामान्य लोगों को सौंपने से डरता नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने सामान्य लोगों को चुना है कि वे उसका काम इस पृथ्वी पर पूरा करें। बहुत जरूरी है। पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना है। यदि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखें जिन्होंने सुसमाचार प्रचार और प्रसार किया, उनकी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, अनुभवहीन थे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही अपने लिए चुनता है। और तीसरी बात, परमेश्वर का काम बिना मिलावट उसके आत्मा के द्वारा उत्पन्न होना आवश्यक है। मरियम के गर्भ में परमेश्वर के पुत्र का आना एक अलौकिक काम था, पूर्ण रूप से आत्मा का कार्य। यद्यपि गर्भधारण एक मानवीय कोख में जरूर हुआ था, तो भी ये पूर्ण रूप से चमत्कार था। इसमें किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं था। स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा, यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रत्येक कार्य जिसे परमेश्वर हमसे कराना चाहता है वह उसके आत्मा के द्वारा उत्पन्न होना चाहिए। यद्यपि यह हमारी स्वाभाविक योग्यता और स्वाभाविक शक्ति के द्वारा ही होगा। शक्ति जो होगी वो हमारी होगी, परंतु ये आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम मानवीय बुद्धि, तर्क और कल्पनाओं के आधार पर कोई काम आरंभ करके ये आशा नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर का काम है, चाहे वो काम कितना भी आत्मिक क्यों ना लगे।
यदि ये कार्य आत्मा से नहीं जन्मा है तो वह कितना भी धार्मिक क्यों ना लगे, वो फिर भी शरीर का काम है। परमेश्वर शरीर के कामों को अभिषिक्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और चौथी चीज जो है वो है कि परमेश्वर का काम आपको परेशानी में डाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, परमेश्वर का काम आपको परेशानी में डाल सकता है। मरियम के लिए कितने आदर की बात थी, जिसके द्वारा इस संसार का उद्धारकर्ता पैदा होने वाला था, परंतु फिर भी वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। परंतु यहां एक जवान स्त्री है जिसकी शादी नहीं हुई और वो गर्भवती है। बहुत गर्व की बात तो थी कि परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। संसारिक समस्याएं भी उसके सामने थी, जवान थी, कुंवारी थी और गर्भवती थी। जी हाँ, वो परमेश्वर के पुत्र को गर्भ में लिए हुए है, परंतु क्या उसके परिवार के लोग और उसके मित्र उसकी इस कहानी को क्या स्वीकार करेंगे? यदि आज के समय में ऐसा हो जाए किसी कुंवारी स्त्री के साथ, तो क्या उसके समाज के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग क्या उसको स्वीकार करते हैं? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम के साथ यही सिचुएशन है। क्या उसके रिश्तेदार, क्या उसके मित्र, क्या वे उसकी बात पर विश्वास करेंगे जब वह बताएगी कि वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गर्भवती है? लोगों को लगेगा शायद ये झूठ बोल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम को ऐसी मुसीबत में डाला जब वह अपने पुत्र को उसके द्वारा संसार में भेजना चाह रहा था। हमें तो लगता है यहाँ कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन जिस सिचुएशन को मरियम ने फेस किया था वो बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ एक शिक्षा है जो हमें अवश्य सीखनी चाहिए। जब हम परमेश्वर का काम आरंभ करते हैं तब वही कार्य हमें लोगों के सामने एक अजीब परिस्थिति में डाल देता है। प्रत्येक व्यक्ति उस काम को नहीं समझेगा, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। हमारे सामने एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति हो जाएगी जिसे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कर रहा है। हम तुच्छ समझे जाएंगे और अस्वीकार किए जा सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में होकर जाने देता है ताकि शरीर के काम नाश हो जाए और हम घटें और परमेश्वर का पुत्र बढ़े। हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही से और उस काम से जो वे हमारे द्वारा कर रहा है ना शर्माए। हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भाग भी नहीं सकते। हम देखें तो योना नबी भी जो था ना वो भागा था। परमेश्वर ने उसको जो था उसको एक उद्देश्य के लिए उसको नैनवे के लिए भेजा था, नैनवे शहर के लिए, लेकिन वो कहाँ भाग गया? तिरसुस को भाग गया। सोच रहा था कि परमेश्वर से मैं भाग जाऊंगा, बच जाऊंगा। और हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम अक्सर भागने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की योजना होती है हमारे को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम उस योजना से भागने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि योना नबी एक सबसे सटीक उदाहरण है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम उसकी गवाही बन सकते हैं, हमें शर्माना नहीं है। परमेश्वर का अलौकिक कार्य कभी कभी सामान्य प्रक्रियाओं से होता है। बिल्कुल, यदि मरियम के गर्भ में अलौकिक रूप से बच्चा आ गया, परंतु फिर भी उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखना पड़ा। संसारिक प्रतिक्रिया जो है ना, ये संसारिक प्रक्रियाएं जो है ना, इससे होकर हमें गुजरना पड़ेगा यदि हम इस संसार में रहते हैं। तो यही चीज थी कि बालक तो पवित्र आत्मा से आ गया अलौकिक रूप से उसके गर्भ में, लेकिन 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखना पड़ा, क्योंकि ये एक विधि का विधान है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे उसकी माँ 9 महीने तक अवश्य अपने गर्भ में पालती है।
परमेश्वर ने एक चमत्कार के द्वारा क्यों नहीं ये सब कर दिया? परमेश्वर चाहता तो एक ही चमत्कार में, एक ही दिन में मरियम गर्भवती होती और उसी दिन वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसा हो सकता था। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया? ये सब जो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे का जन्म, क्या ये एक बड़ा चमत्कार नहीं होता? यदि उसी दिन हो जाता कि पहले दिन बच्चा गर्भ में आ जाता और अगले दिन उत्पन्न हो जाता, क्यों मरियम को एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा और बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखना पड़ा? ये प्रश्न हमारे सामने अक्सर आता है। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेते हैं। कभी कभी परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए, शायद परमेश्वर ने आपको एक मजबूत स्थानीय कलीसिया की स्थापना करने के लिए बुलाया है। ये वो काम हो सकता है जिसे परमेश्वर आपके द्वारा कराना चाहता है। इस काम के लिए उसने आपको अभिषेक किया होगा, तो भी आपको कठिन परिश्रम से लोगों को एकत्रित करना होगा, उन्हें सिखाना होगा, प्रचार करना होगा, उनकी चिंता करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। परमेश्वर के अलौकिक कार्य आपकी स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा पूरे किए जाएंगे। अलौकिक प्रबंध के विषय में विचार करें। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर पर। हम परमेश्वर की अलौकिक पूर्ति में विश्वास करते हैं। कभी कभी हम ये समझने में असफल होते हैं कि परमेश्वर की अलौकिक रीति से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे हाथों के कामों के द्वारा पूरी होती है। हमें काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह पूर्ति अलौकिक रूप से ही होती है। काम हम करेंगे, लेकिन ये जो पूर्ति, ये जो कार्य हो रहा है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में है, जिसके द्वारा वो आपको इस्तेमाल कर रहा है और अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है। और पांचवी चीज हम देखते हैं कि जब तक आपको ठीक स्थान ना मिल जाए जहां परमेश्वर आपके द्वारा काम कराना चाहता है, तब तक आपको दरवाजे बंद मिल सकते हैं। जी हाँ, आज मैं देखता हूँ बहुत से पास्टर हैं, प्रचारक हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जगह ब जगह जाते हैं, गाँव में जाते हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पे जाते हैं, और कई बार हमारे को उस सेवकाई का फल नहीं मिलता। तो पांचवी चीज़ जो है, ये पांचवी बात जो हमारे को मिलती है कि आपको ठीक स्थान नहीं मिल जाएगा। जब परमेश्वर आपके द्वारा काम कराना चाहता है, तब आपको दरवाजे बंद मिल सकते हैं। बाइबल हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में, मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र जना और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। हमें नहीं मालूम कि यरूशलेम में कितनी और सराय थी। हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि मरियम और यूसुफ बहुत सी सरायों में गए होंगे। उन्होंने सरायों के गेट खटखटाए होंगे, उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली, या शायद वो एक ही सराय में गए हों, ये भी हो सकता है, और वहाँ कमरा नहीं मिला और सराय के मालिक ने उन्हें गौशाला में भेज दिया। क्या इस विश्व का परमेश्वर, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर कम से कम एक कमरा अपने पुत्र के जन्म के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता था? सवाल आता है, प्रभु यीशु मसीह गौशाला में ही क्यों जन्मा? किसी राजमहल में क्यों नहीं जन्मा? किसी मकान में क्यों नहीं जन्मा? किसी अच्छी जगह क्यों नहीं जन्मा? यदि गौशाले का, आप कभी गए होंगे गौशाले में, देखे होंगे कितनी बदबू होती है, कितने कीट पतंगे होते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के लिए एक कमरा तक नहीं रख सकता था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मरियम के मन में कैसे विचार आ रहे होंगे?
ओ मरियम खुश है, परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली हूँ, परमेश्वर सभी योजनाओं को पूर्ण करेगा। लेकिन जगह नहीं है। उसने सोचा होगा कि परमेश्वर मेरे लिए कमरा जो है सुरक्षित रखेगा। आखिरकार जिस बच्चे को मैं जन्म देने जा रही हूँ वो परमेश्वर का ही तो पुत्र है। मुझे निश्चय है कि सराय में हमारे लिए कमरा अवश्य खाली होगा। मरियम के सोच है ये। परंतु फिर भी कितनी निराशा हुई होगी जब उन्होंने प्रत्येक द्वार को खटखटाया तो वे सब उन्हें बंद मिले, जब तक कि वे ठीक उस स्थान तक नहीं पहुंचे जिसे परमेश्वर ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए चुना था। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को जन्म देते हैं तो हमें भी सारे द्वार बंद मिल सकते हैं, केवल इसलिए कि हमें बंद दरवाजों का सामना करना पड़ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। बंद दरवाजे का साधारण सा अर्थ है कि आप आगे बढ़ते जाएं, नए द्वारों को खटखटाते जाएं, जब तक उस जगह पर ना पहुंच जाएं जहां परमेश्वर हमसे काम कराना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आत्माओं में प्रभु ने एक अच्छा काम डाला है। उनमें जो कुछ है वह पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, फिर भी वे उसे जन्म नहीं दे सकते जब तक कि वे ठीक उस स्थान पर ना पहुंच जाएं जहां परमेश्वर उनसे वो काम कराना चाहता है। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और उन्हें वहां जगह नहीं मिली। जब वे उस काम को जन्म देते जब तक कि वे ठीक स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां परमेश्वर उनसे काम लेना चाहता था। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कराने से पहले हमें ठीक स्थान पर लाना चाहता है। उस स्थान पर हमारे को स्थापित करना चाहता है जहां वे अपना काम हमसे करा सके। हम घूमते हैं, पूरी दुनिया घूम ली, जिंदगी में सफलता ही नहीं मिली। क्या कभी सोचा है कि क्यों सफलता नहीं मिली? इसके पीछे क्या परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर आपके द्वारा क्या काम कराना चाहता है? सोचिएगा जरूर। और सातवीं चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम की सुरक्षा और देखभाल करनी पड़ती है। परमेश्वर के कामों की सुरक्षा और देखभाल हमको करनी पड़ती है। बालक यीशु को भी उसी प्रकार बढ़ना पड़ा जैसे कोई अन्य बालक बढ़ता है। यीशु जिस दिन पैदा हुए उसी दिन अपने आप खाने और कपड़े पहनने नहीं लगे, परंतु मरियम ने उनकी देखभाल की और उसे बढ़ाया जैसे अन्य माएँ करती हैं। अपने बालक की चिंता, उसको रोज नहलाना, उसको भोजन कराना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मरियम ने की। बल्कि यूसुफ और मरियम को बालक यीशु की सुरक्षा करनी पड़ी और बैतलहम को छोड़कर मिस्र जाना पड़ा। यदि हम देखें मत्ती 2 बाब उसकी 12 से 16 आयत में वचन कहता है कि तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वे वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे या उससे छोटे थे मरवा डाले।
मरियम और यूसुफ ने बालक को यूं ही ये सोचकर नहीं छोड़ दिया कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसको बचा लेगा, निश्चय ही वे अपने आप खा लेगा, अपने आप अपनी देखभाल कर लेगा, स्वयं अपने आप को संभाल लेगा और अपनी रक्षा भी स्वयं कर लेगा क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा नहीं सोचा। मरियम की जिम्मेदारी ना सिर्फ परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने तक थी परंतु उसकी देखभाल और सुरक्षा की भी थी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे के पालन पोषण, भोजन, देखभाल और सुरक्षा करती, हमें भी परमेश्वर के कामों को जिसे हमने जन्म दिया है देखभाल करना, पोषण करना और सुरक्षा करना अवश्य है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपके द्वारा कोई काम कर दिया और उसके बाद खत्म, नहीं, उसका पोषण करना है, उसकी देखभाल करनी है। हम शैतान और अन्य दुष्ट लोगों को अनुमति नहीं देंगे कि वे उस काम को नष्ट करे जिसे परमेश्वर ने हमारे द्वारा उत्पन्न किया है। मेरे अजीजों, ये जो क्रिसमस का संदेश है ये हमारे लिए बहुत ही एक जिसे बोलते हैं कि उम्दा बात पेश करता है, उम्दा मिसाल पेश करता है कि क्यों ये सब चीज़ें हुई ताकि हम अपने जीवन में देख सकें। आज हमें और आपको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है कि क्यों हम कोई भी काम करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों हमारे को सब जगह द्वार बंद मिलते हैं, हम सेवकाई बहुत कर रहे हैं, हम कलीसिया की स्थापना नहीं कर पा रहे या एक बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा देगा तब तक आपको स्थापित नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना के भागीदार बने, परमेश्वर को विश्वास रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसमें खुदान परमेश्वर हमने तेरे जन्म के विषय में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तू इस ब्रह्मांड का मालिक होकर परमेश्वर इस संसार में आया प्रभु जी, और खुदान तेरे लिए सराय में जगह न थी। हम जानते हैं कि परमेश्वर ये तेरी योजना का एक हिस्सा है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसी होता है कि हम अपने जीवन के अंदर उन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो हम हताश और मायूस और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर, हम तेरी योजनाओं को समझने वाले हो सके, हम आज के वचन के द्वारा ये सीखने वाले हो सके कि परमेश्वर की योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम उस सही स्थान पर स्थापित नहीं हो जाते। हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं कि खुदावंद तू हमारे को अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर। तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, ये उनके जीवन के लिए लाभकारी हो। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन को सुना है परमेश्वर, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। उनके जीवनों पे, इनके परिवारों पे खुदावंद तेरी बहुतायत के साथ आशीष हो। यीशु मसीह